हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट क्लासेस। आज हम करेंगे गणितक मंत्री क्लास 9th चैप्टर 4th एक्सप्लोरिंग algebraic आइडेंटिटी, क्वेश्चन नंबर 5th एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया आर गिवन बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन स्क्वायर यूनिट। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? एरिया इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का किया दिया हुआ है एरिया। तो क्या फाइंड करना है आपने? इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पर हमने कैसे फाइंड करनी है? यहाँ देखो आप, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? अगर मैं 25 को लिख सकती हूँ 5a की होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 3b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 30 है तो 2 इंटू a कितनी है? 5a इंटू b कितनी है हमारे पास? 3b। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30, साथ में ab। तो ये आइडेंटिटी कौन सी है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल होती है? a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a कितनी है हमारे पास? 5a माइनस b कितनी है? 3b, उसकी होल स्क्वायर। इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b। तो हमने यहाँ पर एरिया की जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसे हमने सॉल्व किया। तो हमारे पास क्या फैक्टर आ गए? 5a माइनस 3b एंड 5a माइनस 3b। अब आपने क्या फाइंड करना है? लेंथ और ब्रेथ। सो आपके पास यहाँ से आप इनमें से एक क्या ले लोगे? लेंथ। तो आपके पास क्या आ गया? 5a माइनस 3b आपकी लेंथ होगी, और ब्रेथ कितनी होगी आपके पास बचे? वो भी सेम 5a माइनस 3b। अब नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। तो एरिया हमें रेक्टेंगल का गिवन है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं 36 को लिख सकती हूँ 6s स्क्वायर माइनस 49 को क्या लिख सकती हूँ? 7t स्क्वायर है, तो t साथ में t का स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो किसके इक्वल होती है? a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर a कितना है हमारे पास? 6s और b कितना है? 7t। तो इसे हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे, 6s माइनस 7t इंटू 6s प्लस 7t। तो आपने लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ये हमें क्या दिया था? एरिया। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? L इंटू बी। तो इनमें से आप एक को L ले लोगे, मीन्स लेंथ। तो आपके पास लेंथ कितनी आ गई? इन दोनों में से आप किसी को भी लेंथ मेंशन कर सकते हो। 6s प्लस 7t आपकी लेंथ होगी, और आपके पास ब्रेथ कितनी होगी? यहाँ पर दूसरी जो हमारे पास ब्रैकेट थी 6s माइनस t, मैंने क्या ले लिया? इसे ब्रेथ। तो यहाँ पर ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ 6th क्वेश्चन। Now question number 6, find the possible expression for the length, breadth and height of each of following cuboid whose volume are given by the following expression in a cubic unit। तो जैसे हमें 5th क्वेश्चन में एरिया दिया था रेक्टेंगल का, अब क्या दिया है? क्यूबाइड का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का? L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो फर्स्ट हमें वॉल्यूम कितना दिया है? फर्स्ट पार्ट में 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 अगर मैं कॉमन यहाँ से निकाल लूँ तो मेरे पास यहाँ क्या रह गया? a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो अंदर हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी आ रही है? a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैं 4 को लिख सकती हूँ माइनस यहाँ पर, और ब्रैकेट में 2b की स्क्वायर। तो मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी होगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो किसके इक्वल होती है यहाँ पर ये आइडेंटिटी? a प्लस b और a माइनस b। तो इसके इक्वल होती है। यहाँ पर a कितना है मेरे पास? a और b कितना है? 2b। तो यहाँ पर मैं
आइडेंटिटी में पुट करूँगी तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 6 इंटू ब्रैकेट में a माइनस 2b और साथ में क्या आ गया मेरे पास a प्लस 2b। तो यहाँ से मैं लेंथ लिख सकती हूँ, यहाँ से कोई भी डिमेंशन, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम क्यूबाइड का L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर डिमेंशन जो आ गई हमारे पास, लेंथ को मैं 6 ले रही हूँ, यहाँ ब्रेथ को मैं a माइनस 2b ले रही हूँ और हाइट को मैं a प्लस 2b ले रही हूँ। आप कोई भी यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर आए हैं L और B इंटू एच ले सकते हो। तो यहाँ पर साथ में यूनिट डाल देंगे 6 यूनिट, यहाँ पर a माइनस 2b यूनिट और h a प्लस 2b यूनिट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड पार्ट में आप देखो हमें क्या दिया हुआ है 3ps स्क्वायर माइनस 15ps प्लस 12p। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3p मैंने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या रह गया s स्क्वायर माइनस 5p मेरा कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या रह गया s प्लस 3 मैंने कॉमन निकाला तो 3 4 का 12 होता है। तो यहाँ p मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर 4 रह गया लास्ट टर्म में। अब आप देख सकते हो s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 4, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग के साथ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म में 1 है कोफिशिएंट और यहाँ 4, इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 4। अब 4 के आप फैक्टर निकालोगे तो प्राइम फैक्टर कौन से आ गए हमारे पास 2 इंटू 1। आपने क्या बनाना है, यहाँ पर 5 सेंटर वाली टर्म मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ गया 4 और 1 इन दोनों को प्लस करती हूँ तो कितना बन जाएगा मेरे पास 5। तो मैं यहाँ पर जो वॉल्यूम है उन्हें सॉल्व करूँगी यहाँ बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर s स्क्वायर इसे मैं लिख सकती हूँ 4s, ब्रैकेट डालूंगी जहाँ पर प्लस 1s मीन्स ओनली s प्लस 4। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी बाहर मेरे पास क्या है साइन माइनस का, तो साइन चेंज होंगे अंदर। तो यहाँ पर माइनस s आ गया प्लस 4। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, पहले 2 टर्म्स में यहाँ पर s कॉमन आ रही है तो क्या रह गया s माइनस 4। अब थर्ड वाला साइन यहाँ पर आएगा। अब s और 4 में क्या कॉमन है 1, तो यहाँ पर क्या रह गया s, बाहर माइनस हम निकाल रहे हैं तो अंदर साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पर माइनस आ गया, s और 4 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 मैंने कॉमन निकाला तो एज इट इज। यहाँ पर क्या आ गया 3p, यहाँ पर s माइनस 1 तो यहाँ पर s माइनस 4। तो आपने डिमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट लिखनी है। आप इनमें से कोई भी, जैसे फर्स्ट वाली टर्म को मैं 3p को लेंथ ले रही हूँ तो इतने यूनिट मेरे पास लेंथ आ गई। नेक्स्ट है मेरे पास ब्रेथ, तो मैं s माइनस 1 यूनिट क्या ले रही हूँ ब्रेथ। आगे हाइट है, हाइट कितनी s माइनस 4, इतने यूनिट मेरे पास क्या आ गई हाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, यहाँ 7th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द विलेज प्ले ग्राउंड इज शेप एज द स्क्वायर ऑफ साइड 40 meter. The path of width s meter is created around the playground for the people to walk. Find the expression for the area of path in term s. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक प्लेग्राउंड है, एक विलेज में एक प्लेग्राउंड है जिसकी जो साइड स्क्वायर शेप में है, जिसकी साइड कितनी है 40 मीटर। तो आगे उन्होंने क्या बोला था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। इस प्लेग्राउंड के अंदर जो क्या है हमारे पास प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के s विड्थ की एक पाथ बनाया है, मतलब सारी साइड में जो s मीटर विड्थ के साथ उन्होंने एक पाथ यहाँ पर बनाया है। किसके लिए, राउंड प्लेग्राउंड फॉर द पीपल टू वॉक। यहाँ पर पीपल क्या कर रहे हैं, वॉक करने के लिए, लोगों के वॉक करने के लिए यहाँ पर क्या बनाया है, पाथ बनाया है। फाइंड द एक्सप्रेशन, आपने एक्सप्रेशन फाइंड करना है किसका, एरिया ऑफ द पाथ इन द टर्म ऑफ एस टर्म में एरिया आपने फाइंड करना है पाथ का। तो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले आप प्लेग्राउंड का
एरिया निकालोगे। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड किसकी शेप में है हमारे पास, जो स्क्वायर की शेप में है। यहाँ क्या आ गया, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप है यहाँ पर, प्लेग्राउंड जो स्क्वायर शेप में है। तो एरिया क्या होता है उसका, साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड हमें कितनी दी हुई है प्लेग्राउंड की, साइड ऑफ प्लेग्राउंड कितनी गिवन है, 40 मीटर। तो इसका एरिया क्या आ गया, 40 मल्टीप्लाई 40 कितना आ गया, 1600 स्क्वायर मीटर। तो आगे जो हमारे पास क्या दिया था, पाथ बनाया है एस मीटर विड्थ के साथ। तो साइड ऑफ प्लेग्राउंड, अब प्लेग्राउंड की साइड किसके साथ, विद पाथ। अब पाथ के साथ साइड कितनी हो जाएगी, देखो इतनी आपके पास कितनी है, 4s। आगे ऐसे इस साइड और ऐसे इस साइड उन्होंने इंक्रीज की है दोनों साइड। तो यहाँ 40 + s तो कितनी होगी, 40 + 2s। ऐसे ही इस साइड आप देखो ये भी साइड उतनी होगी, ये आपकी 40 है तो s इस साइड इंक्रीज की है तो s साइड इस साइड, तो ये भी कितनी होगी, 40 + 2s। तो आपके पास 40 + s मीन्स 40 + 2s, यहाँ पर मीटर क्या होगी आपकी, साइड ऑफ प्लेग्राउंड विद पाथ। अब आपने क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विद पाथ। तो वो भी आपका क्या है, स्क्वायर है, क्यों, तो साइड इंटू किसके इक्वल होता है एरिया, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी है, 40 प्लस कितनी आई है हमारे पास, 2s। तो 40 + 2s, सेकेंड भी आपकी साइड वही है 40 + 2s। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 40 + 2s की होल स्क्वायर। तो इस यहाँ पर मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी, a + b की होल स्क्वायर आ रही है, किसके इक्वल होती है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर मेरे पास a कितनी है, 40 और b कितनी है, 2s। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी में पुट करूँगी तो मेरे पास 40² + 2 × a कितनी है 40, b कितनी है s, प्लस b कितनी है 2s, उसकी होल स्क्वायर। तो इसे 2 टाइम्स करोगे 40 का स्क्वायर तो 1600 प्लस 2 × 40 कितना आ गया 80s प्लस 2s² कितना होता है 4s²। तो यहाँ पर ये एरिया आ गया मेरे पास किसका, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विद पाथ मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, देखो लास्ट में फाइंड द एरिया ऑफ पाथ इन टर्म ऑफ एस। अब पाथ का आपने निकालना है। आप देखो अगर आपके पास पूरा ये प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के बाहर आपके पास क्या है, पाथ बनाया है। अगर मैं पूरा जो स्क्वायर है आउटर वाला उसमें से इनर वाला माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, ये वाला रह जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ पाथ क्या आएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ बाहर वाला कौन सा था, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विद पाथ माइनस एरिया ऑफ किसका, प्लेग्राउंड का। प्लेग्राउंड का आप माइनस करोगे प्लेग्राउंड, तो आप यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विद पाथ कितना आया था 1600 प्लस 80s प्लस 4s² माइनस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना आया था मेरे पास यहाँ पर 1600। तो यहाँ पर मेरे पास 1600 आया था, वो मैं यहाँ पर माइनस करूँगी तो प्लस माइनस ये 1600 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया 80 प्लस यहाँ पर 80s प्लस 4s²। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 4s² प्लस 80s। तो यहाँ कॉमन भी आप निकाल सकते हो, क्या आ गया 4 आपका कॉमन आ गया, s कॉमन,
तो क्या रह गया S प्लस 40 यहाँ पर मीटर स्क्वायर एरिया किसका आ गया, पाथ का। तो यहाँ पर हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 10/3 फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, अगर कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, दोनों का प्लस करना है, किसके इक्वल है, 10/3। तो मैं यहाँ पर लूँगी लेट नंबर इक्वल टू x। तो इट्स रेसिप्रोकल कितना हो गया, यहाँ रेसिप्रोकल क्या आ गया इसका, x का 1/x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला था, प्लस करना है दोनों का, मतलब x प्लस 1/x किसके इक्वल हो जाएगा, 10/3 के। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो क्या आ गया, यहाँ सॉल्व करेंगे। आप इसे क्या करते हो, नीचे डिनोमिनेटर टर्म को इससे x के साथ डिवाइड, ऊपर वाले x के साथ क्या करोगे, जो आंसर आ गया मल्टीप्लाई। तो x² प्लस x को x के साथ आपने क्या किया, डिवाइड। तो कितना आ गया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 1। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, x और x, यहाँ x² 1 को 1 के साथ किया तो 1। यहाँ पर क्या आ गया, 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या आ गया, 3 × x² प्लस 1। तो यहाँ पर 10x मल्टीप्लाई करो, 3x² प्लस 3, यहाँ पर क्या आ गया, 10x। नाउ 3x² प्लस 3, 10 इस तरफ आएगा तो साइन माइनस का हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में कौन सा है इसका साइन, प्लस का। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, 3x² माइनस 10x प्लस 3। तो आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स आप बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग के साथ इसे सॉल्व करोगे तो 3 को इस 3 मतलब फर्स्ट टर्म में जो कॉफिशिएंट है और लास्ट हमारे पास कांस्टेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो उनके जो फैक्टर बनेंगे उसको प्लस या माइनस करके आपके पास कितना बनना चाहिए, 10। तो आप देखो 3 और 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे 9, आप इसके फैक्टर निकालोगे वो भी आपके कितने आ जाएंगे, 3 और 3 एंड 1। आपने 10 बनाना है तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी, 9 और 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर मेरे पास 9 + 1 के फैक्टर के 9 + 1 जिससे मेरा क्या बनेगा, 10। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3x² माइनस ब्रैकेट 9x प्लस x प्लस 3 = 0। अब इसे यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगी, -9x माइनस x प्लस 3 = 0। यहाँ पर कॉमन क्या है, 3, तो 3 साथ में क्या आ रहा है, x। तो अंदर क्या रहेगा मेरे पास, यहाँ पर x माइनस 3। अब साइन थर्ड नंबर जो जहाँ पर है वो आएगा। अब x और 3 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो 1। यहाँ पर क्या रहेगा, x बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, = 0। यहाँ क्या आ गया, 3x माइनस 1 और x माइनस 3 = 0। अब इन्हें = 0 रख कर वैल्यू निकालेंगे x की। तो हमारे पास क्या आ गया, x = 1, 3x = 1, x कितना आ गया, 1/3। तो यहाँ पर x कितना आ गया, 3। तो आप देख सकते हो एक नंबर 3 तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 और x = 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, a rectangular pool has area 2x² plus 7x plus 3 square hastas if its width is 2x plus 1 hastas, find its length. Hasta was a unit used to measure the length. तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, एरिया गिवन है, तो स्क्वायर हस्ताज क्या है, एक यूनिट है जो लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर विड्थ दी है तो आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोल का क्या होगा, रेक्टेंगल का क्या होता है हमारे पास एरिया, यहाँ पर रेक्टेंगल पोल दिया है तो क्या होगा, L × B। एरिया कितना गिवन है, 2x² प्लस 7x प्लस 3, और लेंथ कितनी है हमने फाइंड करनी है, तो लेंथ एज इट इज़। ब्रेथ कितनी दी हुई है, यहाँ पर आप देखो एरिया आपको गिवन है यहाँ पर
2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। और विड्थ हमारे पास कितनी दी हुई है यहाँ पर 2x प्लस 1। तो लेंथ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर विड्थ कितनी है 2x प्लस 1। हस्ताज है साथ में जो यूनिट है हमारी। तो आगे क्या है हमारे पास, देखो यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हस्ताज। तो लेंथ आपने फाइंड करनी है 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3। तो यहाँ पर हमें पता है 2x प्लस 7x प्लस 3 क्या होगी हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग के साथ आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। तो उससे पहले हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यहाँ पर जो ब्रेथ है मल्टीप्लाई में यहाँ आकर क्या होगी, वो डिवाइड होगी। तो यहाँ पर लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने मिडल टर्म निकालनी है। तो मिडल टर्म 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपके पास 6। आपने अपने 7 बनाना है। अगर 6 आ गया उसके जो आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आपके पास 3 और 2 आ जाएगा और 1। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 और 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो यहाँ पर 7 आ गया। तो इनमें से क्या कॉमन है आपके पास 2x, तो x प्लस क्या रह गया 3। तो यहाँ पर प्लस क्या कॉमन निकल रहा है 1x प्लस 3। तो यहाँ पर x प्लस 3 1 टाइम लिखोगे ब्रैकेट को, 2x प्लस 1 एज इट इज़। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास यहाँ मिडिल टर्म आई है, क्या आई है x प्लस 3 और 2x प्लस 1 अपॉन में क्या है 2x प्लस 1। यहाँ लेंथ एज इट इज़। तो ये वाली ब्रैकेट यहाँ से आपकी कट हो रही है। सो आपके पास लेंथ कितनी आ गई x प्लस 3 हस्तास। तो यहाँ से लेंथ आपकी आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या बोला है, इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर ऑफ p x स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, यहाँ पर दिया हुआ है r, शो डैट p इक्वल टू r। तो आपने ये चीज़ को प्रूफ शो करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ किसके हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर के। इट मीन्स आपके पास 2 क्या होगा रूट होगा। यहाँ पर 2 इज रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, यहाँ पर 2 क्या होगा रूट। तो यहाँ पर x माइनस 2 इट मीन्स यहाँ से x माइनस 2 को अगर आप 0 लोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 2। तो इट मीन्स p जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये किसके इक्वल होगी, अगर 2 को वैल्यू पुट करोगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पर आप पुट करो 2 को वैल्यू पुट करो, यहाँ पर क्या आ गया p 2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस r इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इसका क्या है फैक्टर। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड, यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर, क्योंकि x माइनस 2 और x माइनस 1/2 बोथ आर फैक्टर ऑफ दिस। तो इज फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अगर x माइनस 1/2 को 0 रखोगे तो x कितना आ गया 1/2। तो 1/2 इज रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल में 1/2 पुट करोगे तो किसके इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पुट करो तो हमारे पास क्या आ गया p 1/2 स्क्वायर प्लस 5 1/2 प्लस r इक्वल टू 0। 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 इंटू p प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ 1 लिखोगे 4,
यहाँ क्या आ गया p, और यहाँ पर 2 को इससे डिवाइड करोगे 2 को ऊपर 5 के साथ किया 10, यहाँ पर कितना आ गया 4r इक्वल टू 0। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 4 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा यहाँ, और p प्लस 10 प्लस 4r, p प्लस 10 प्लस 4r किसके इक्वल आ गई 0 के। दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ फर्स्ट और सेकेंड में आप देख सकते हो दोनों 0 के इक्वल है, मीन्स राइट साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। सो फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू किसके आ गया p प्लस 10 प्लस 4r, दोनों इक्वल आ जाएंगी। यहाँ पर 4p प्लस 10 प्लस r, यहाँ पर जो हमारे पास राइट में टर्म्स हैं उसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो साइन चेंज होंगे, तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो 4p में से एक p माइनस की तो हमारे पास क्या रह गया 3p, तो प्लस 10 और माइनस 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4r में से प्लस r करोगे, मतलब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3r आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर 3p किसके इक्वल आ गया 3r के, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया p इक्वल टू r। तो आपने यही शो करना था p इक्वल टू r। तो यहाँ पर हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट 11th question, if a plus b plus c equal to 5 and a b plus bc plus ca equal to 10, then prove a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to minus 25। तो इसे आपने minus 25 के इक्वल शो प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का जो आइडेंटिटी हमारे पास होती है क्या होती है a प्लस बी प्लस सी, साथ में क्या होती है ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी मैं एज इट इज़ लिखूंगी, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस तीनों में से मैं कॉमन निकालूंगी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे पास आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी वैल्यू है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की नहीं है, तो इसे हम फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो 5 के इक्वल दिया है, तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 25। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, ab प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे पास आ गया इक्वल टू 25। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है 10 दी है, तो यहाँ पर 25, ये कितना आ गया मेरे पास 20, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके आगे प्लस क्या आ गया 20 इक्वल टू 25। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 20 मीन्स 5। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है a प्लस बी प्लस सी की 5, आगे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मैंने कितनी निकाली है 5 माइनस एज इट इज़ इसकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की कितनी मुझे दी है 10, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब 5 अंदर जो 10 माइनस का है और प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया 5, साइन जो आएगा ग्रेटर का मीन्स 10 का, तो कितना आ गया 5। अब 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, तो यहाँ पर साइन कौन सा आ गया माइनस का। तो यहाँ पर जो हमने शो करना था इस आइडेंटिटी को इसके इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल करना था माइनस 25 के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बोला है 12th में, बाय फैक्टरिंग द एक्सपेंशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर एंड गिव द रीजन। तो हमें जो यहाँ पर गिवन है क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन n क्यूब माइनस n, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ
यहाँ पर n कॉमन निकाल सकती हूँ, तो n स्क्वायर माइनस 1 रह गया मेरे पास। तो यहाँ मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है यहाँ पर। तो किसके इक्वल होती है, a माइनस बी a प्लस बी। हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होती है, a माइनस बी a प्लस बी के इक्वल होती है। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी आ गई। इसे मैं लिख सकती हूँ n माइनस 1 n और n प्लस 1। दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पर बोला है जो इसके फैक्टर बनाकर आएंगे वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। हर बार वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से। तो आप देख सकते हो दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हमने देखना है इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 के साथ डिविजिबल हो, ये आपने रीज़न के साथ बताना है। आप देखो आपके पास जो नंबर आए हैं जहाँ फैक्टर बना के n माइनस 1 n और n प्लस 1। यहाँ पर n आप कुछ भी लो, जैसे मैंने ली 3, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 3 और 3 प्लस 1, तो आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 4 आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर ऐसा होगा जो 2 से डिविजिबल होगा और एक नंबर 3 के साथ। देखो ये 3 के साथ, और यहाँ पर कम से कम मैंने बोला है एक नंबर 2 के साथ, लेकिन 2 भी हो सकते हैं। यहाँ 2 और 4 दोनों 2 के साथ है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं n15 ले रही हूँ, 15 माइनस 1 यहाँ 14 आ गया, तो आगे मेरे पास 15 आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। एक और ले लो, जैसे n इक्वल टू आप ले लो 4 माइनस 1 यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया आपके पास, यहाँ पर कौन सा आ गया 5। तो मैंने 3 एग्जाम्पल ली, 1 2 3। आप देख सकते हो तीनों एग्जाम्पल में एक नंबर ऐसा है जो 2 पर जाता है, 2 के साथ कट हो रहा है, और एक 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हो 14 और 16 यहाँ पर 2 के साथ डिविजिबल है, और 15 3 के साथ। यहाँ भी आप देख सकते हो 3 के साथ होता है, और 4 किसके साथ होता है, 2 के साथ डिविजिबल होता है। इट मीन्स जो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं वो 2 और 3 दोनों के साथ क्या होते हैं, डिविजिबल। अगर उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 2 इंटू 3 मीन्स 6 के साथ वो डिविजिबल होंगे। आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होता है तो वो 6 के साथ भी डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दी हैं, तीनों में से आप देख सकते हो 2 और 3 के साथ वो डिविजिबल है। इट मीन्स उनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो किससे डिविजिबल होंगे, 6 के साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये किसके साथ डिविजिबल होंगे, 6 के साथ होंगे। तो यहाँ आपने रीज़न लिखना है, रीज़न के साथ बताना है। सो यहाँ लिखेंगे दीज आर, यहाँ पर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये तीनों क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अमंग, यहाँ आपने रीज़न देकर ही बताना है, एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो क्या होगा, अगर है तो नंबर 1 वो क्या है, 1 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 1 इज इवन। जैसे मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बताया था, 1 इवन नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो इट मीन्स अगर दोनों की प्रोडक्ट करते हो, यहाँ पर अगर दोनों की क्या करते हो, प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट ऑफ, मैंने वो भी आपको बताया था, प्रोडक्ट भी क्या होगी, डिविजिबल बाय किसके साथ होगी, 2 इंटू 3 करते हो, डिविजिबल बाय मीन्स 6 के साथ। तो यहाँ पर जो हमने प्रूफ करना था रीजन के साथ हमने वो शो कर दिया यहाँ पर। सो हैंस एन क्यू माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू -4।
तो हमें यहाँ पर x प्लस वाई कितना दिया है -4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे बोथ साइड। तो क्यूब करने पर यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी आएगी, a क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर माइनस को 3 टाइम्स करोगे -4 का क्यूब करोगे तो 64। ये आइडेंटिटी हमारे पास कैसे थी, a प्लस बी की होल क्यूब किसके इक्वल होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ऐसे होती है। यहाँ पर हम अगर कॉमन निकाल लें 3 और b को, तो यहाँ पर क्या रह गया, a प्लस b। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी हमने लगाई है। आगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास -4 है, यहाँ पर क्या है 64। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 4 12xy, तो यहाँ पर -64 एज इट इज़। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy 64 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या रह गया 0। तो आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 0। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन x कितना गिवन है 2y प्लस 6। तो यहाँ पर मैं x ये 2y जो है लेफ्ट साइड में लेके आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी मैं क्यूब करूँगी बोथ साइड, तो 6 का क्यूब, तो यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर 2y क्यूब, क्योंकि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी माइनस की, यहाँ पर क्या है क्यूब है a की क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब किसके इक्वल होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3ab, यहाँ पर a प्लस a माइनस b, क्योंकि बाहर माइनस निकाला है तो अंदर साइन चेंज होंगे, यहाँ पर माइनस आएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, आगे माइनस 3ab, a कितनी है x, यहाँ a कितनी है x और b कितनी है 2y, तो इंटू b कितनी है 2y, यहाँ a कितनी है x, b कितनी है -2y। तो यहाँ पर क्या आ गया, आगे 6 का क्यूब कितना हो गया 216। तो एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब करोगे तो 8y क्यूब, यहाँ पर 2 इंटू 3 6, xy एज इट इज़, x माइनस 2 जो हमारे पास है उसकी वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पर क्या है 216 एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब 6 इंटू 6 36xy, 216 इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या रह जाएगा 0। तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यहाँ पर हमारा एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। होप करती हूँ सभी को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।